प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम उपन्यास विधा को पढ़ने वाले हैं। यह उपन्यास विधा हमारी इकाई 2 में लगा हुआ है। आज इसका हम भाग 1 देखने वाले हैं। और बता दूं कि चाहे आप नेट जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी या पीएचडी एंट्रेंस या फिर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें, लेकिन उपन्यास विधा से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं जितने आज उपन्यास मैंने भाग 1 में लिए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इन उपन्यासों को। और बता देना चाहती हूँ कि यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो, जिसका लाभ आप अपने स्टडी में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर उपन्यास को देखने वाले। चलिए चलते हैं अपने क्लास की ओर। सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्रेमचंद पूर्व उत्थान, प्रथम उत्थान, यानी प्रेमचंद के पूर्व जो उपन्यास लिखे गए, पहले उनका अध्ययन देख लेते हैं। और बता दो फ्रेंड्स कि जितने आज मैंने उपन्यास लिए हैं, यदि इतने आप भाग 1 में इतने ही उपन्यासों का अध्ययन आप कर लेते हैं तो उपन्यास से आने वाले प्रश्नों को आप बेशक राइट ही कर पाएंगे। फिर हम देखते हैं प्रेमचंद पूर्व प्रथम उत्थान। हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था। तो सबसे ये प्रश्न ये बता दूं फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 1-2 बार ये पूछा जा चुका है कि हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास शब्द का पहले प्रयोग किसने किया, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही किया। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम हुआ तो वहाँ भी आया था 25 जून को जो हमारा एग्जाम हुआ 2019 में। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्रजरत्न दास के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से एक उपन्यास लिखा था। यह भी इम्पॉर्टेंट है। फिर देखते हैं कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है और उनके उपन्यासकार और प्रस्तोता विद्वान कौन है, किन विद्वानों ने पहला उपन्यास माना है किसको। तो फ्रेंड्स बता दूं, डॉक्टर गोपाल राय ने माना है पंडित गौरी दत्त शर्मा की देवरानी जेठानी उपन्यास को। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास है जो कि 1870 में प्रकाशित हुई है। फिर डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने श्रद्धाराम फिल्लौरी की भाग्यवती को माना है जो कि 1877 में प्रकाशित हुई है। फिर आचार्य शुक्ल जी ने माना है श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को, जो कि 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। फिर बता दूं कि आचार्य शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है, किसको, परीक्षा गुरु को ही। अब चलते हैं हम प्रेमचंद पूर्व उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यासों को देख लेते हैं। तो कौन है, सबसे पहले गौरी दत्त शर्मा की शर्माकृत है देवरानी जेठानी उपन्यास। देवरानी जेठानी की कहानी जो कि 1870 में प्रकाशित हुई, यह उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास की श्रेणी में आती है। ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय की है वामा शिक्षक जो कि 1872 में प्रकाशित हुई है। फिर आती है श्रद्धाराम फिल्लौरी की है भाग्यवती जो कि 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। ये सब सामाजिक उपन्यास है। ओके, बाल कृष्ण भट्ट की है नूतन ब्रह्मचारी 1886 में प्रकाशित हुई। रहस्य कथा 1879 में प्रकाशित हुई। 100 अजान एक सुजान का प्रकाशन वर्ष 1852 है। फिर आता है निस्सहाय हिंदू। तो निस्सहाय हिंदू का प्रकाशन वर्ष 1890 है। और फ्रेंड्स बता दूं कि निस्सहाय हिंदू को राधा कृष्णदास कृत निस्सहाय हिंदू जो है वो हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है। यह गोवध निवारण पर लिखा गया है। ओके, निस्सहाय हिंदू। और फिर देखते हैं कि ठाकुर जगमोहन सिंह का है श्यामा स्वप्न जो कि 1888 में प्रकाशित हुआ है। लज्जा राम मेहता का है आदर्श दंपति जो कि 1904 में प्रकाशित हुआ। अयोध्या सिंह उपाध्याय का है ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। अध खिला फूल का प्रकाशन वर्ष 1907 ईस्वी है। फिर देखते हैं किशोरीलाल गोस्वामी है। किशोरीलाल गोस्वामी की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिव्यू उपन्यास है स्वर्गीय कुसुम व कुसुमावली 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। फ्रेंड्स बता दूं, यह उपन्यास स्वर्गीय कुसुम व कुसुमावली वैश्या जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है। और किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार भी माना जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं कि देवकी नंदन खत्री को हिंदी में तिलस्मी अयारी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास देख लेते हैं। तो कौन है, चंद्रकांता है 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। चंद्रकांता संतत 1896 में प्रकाशित हुआ। नरेंद्र मोहिनी 1893 में प्रकाशित हुआ। वीरेंद्र वीर का प्रकाशन वर्ष 1895 है।
कुसुम कुमारी का प्रकाशन वर्ष 1899 है। काजर की कोठरी 1902 ईस्वी में प्रकाशित हुआ आदि। इनके और भी उपन्यास थे लेकिन हमने यहाँ महत्वपूर्ण ही लिए हैं देवकीनंदन जी के। फिर देखते हैं कि गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास निम्न हैं, तो अद्भुत लाश है, बेकसूर को फांसी, सरकती लाश है, खूनी कौन, जासूस की भूल आदि इनके उपन्यास है गोपाल राम गहमरी की। फिर देखते हैं कि पंडित बालकृष्ण भट्ट कृत 100 अजान एक सुजान 1852 में प्रकाशित हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास माना गया है। कौन है? 100 अजान एक सुजान। हमने प्रथम उत्थान काल देख लिया। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स द्वितीय उत्थान काल देखते हैं प्रेमचंद्र युग को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ? 1880 से 1936 ईस्वी में तक माना गया है इनका जन्म समय काल। इनका मूल नाम धनपत राय है और उपन्यास सम्राट कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। हिंदी में प्रेमचंद्र का हिंदी में मूल रूप से लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा है? कायाकल्प, जो कि 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। फिर हम देखते हैं कि प्रेमचंद्र के हिंदी उपन्यास क्रमानुसार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले कौन आता है? देवस्थान रहस्य है। और मैं बता दूं आपको फ्रेंड्स, इन्होंने प्रेमचंद्र जी ने उर्दू में भी उपन्यास लिखे हैं जिनका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। कई उपन्यास हैं जैसे असरारे मायावीर है जिसका हिंदी रूपांतर किया है इन्होंने देवस्थान रहस्य से, जो कि यहाँ पर ये दिया गया है। और कई उपन्यास हैं जैसे किसना है जिसको हिंदी में किसना उर्दू में लिखा गया उपन्यास है, गबन का हिंदी रूपांतर है। जलवाए इसार है जो कि उर्दू में लिखा गया है, उसका वरदान हिंदी रूपांतर है। और इनके कई उपन्यास हैं, जैसे सेवा सदन की बात करूँ तो बाजार हुस्न उर्दू मूल रूप उर्दू है इसका नाम, और सेवा सदन हिंदी रूपांतर है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आज हम प्रेमचंद्र जी के महत्वपूर्ण उपन्यासों को। तो देवस्थान रहस्य जो कि 1905 में प्रकाशित हुआ, इसका विषय क्या है? मंदिरों और तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार पाखंड की आलोचना करना। फिर आता है प्रेमा है। प्रेमा का प्रकाशन वर्ष 1907 ईस्वी माना गया है। हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण इसमें है। फिर आता है सेवा सदन। तो बता दूं सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष 1918 ईस्वी है। वैश्या जीवन से संबंधित समस्या का चित्रण किया गया है किस उपन्यास में? सेवा सदन में। अक्सर फ्रेंड्स बता दूं कि यहाँ से विषय भी पूछ लिया जाता है, प्रकाशन वर्ष तो पूछा ही जाता है पर विषय पूछ लिया जाता है। तो आप प्रेमचंद्र के उपन्यासों का वर्ण विषय जरूर याद रखिए। फिर है वरदान है। वरदान का प्रकाशन वर्ष 1921 ईस्वी है। इसका विषय है प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है वरदान में। फिर प्रेमाश्रम है 1922 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों के संबंध का चित्रण इसमें किया गया है। फिर आता है रंगभूमि। रंगभूमि का प्रकाशन वर्ष 1925 ईस्वी है। औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का चित्रण किया गया है रंगभूमि में। फिर आता है कायाकल्प। तो कायाकल्प का प्रकाशन वर्ष 1926 ईस्वी है। इसमें पुनर्जन्म की धारणा, सच्चे प्रेम का चित्रण किया गया है। फिर आता है निर्मला उपन्यास है इनका। निर्मला का प्रकाशन वर्ष 1927 ईस्वी है। दहेज एवं अनमेल विवाह का इसमें चित्रण है। गबन आता है। गबन का प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी है। इसका विषय है मध्यम वर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण। फिर आता है कर्मभूमि। तो कर्मभूमि का प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी है। हिंदू मुस्लिम एकता, दलित किसानों के उत्थान की कथा का चित्रण किया गया है कर्मभूमि में। फिर आता है गोदान है। गोदान का प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी माना गया है। किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या को उठाया गया है गोदान में। फिर आता है मंगलसूत्र। तो मंगलसूत्र 1948 में प्रकाशित हुआ, यह इनका अधूरा उपन्यास है। ओके, इसलिए प्लीज आप प्रेमचंद्र जी के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष और उनका विषय आप जरूर याद रखिए। फिर चलते हैं देखते हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक हैं, इनका उपन्यास है माँ, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ। इसका विषय है माँ की महिमा एवं आदर्श का प्रतिपादन इसमें किया गया है। भिखारिणी का प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी है। अंतरजातीय विवाह प्रेम की त्रासदी का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। संघर्ष है। तो संघर्ष का प्रकाशन वर्ष 1945 ईस्वी है। प्रेम की निष्फलता का चित्रण है इस उपन्यास में, संघर्ष में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम पांडे विठन शर्मा उग्र के उपन्यास कौन कौन हैं। तो चंद हसीनों के खतूत। देखिए फ्रेंड्स, जो प्रीवियस ईयर प्रश्नों में आए हुए हैं तो मैं अक्सर उनके लिए इंपॉर्टेंट शब्द का यूज करती हूँ, जैसा कि आपको पता ही है। तो इनके भी उपन्यास एग्जाम में कई बार पूछ लिए गए हैं। तो चंद हसीनों के खतूत का प्रकाशन वर्ष 1927 ईस्वी है। इसमें हिंदू मुस्लिम प्रेम विवाह का चित्रण किया गया है। फिर आता है दिल्ली का दलाल। इसका प्रकाशन वर्ष 1923 ईस्वी है, 27 ईस्वी है।
इसमें इसका विषय है युवतियों का क्रय विक्रय करने वाली संस्थाओं का पर्दाफाश। फिर आता है बुधवा की बेटी, इसका प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी है। अछूतोद्धार की समस्या इसमें चित्रित किया गया है। फिर आता है शराबी, इसका प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी है। फिर आता है सरकार तुम्हारी आंखों में, इसका प्रकाशन वर्ष 1937 ईस्वी है। इसमें शासन तंत्र की अव्यवस्था एवं प्रजा की पीड़ा को दिखाया गया है। फिर आता है चॉकलेट, चॉकलेट का प्रकाशन वर्ष 1927 ईस्वी ही है। जी जी जी, इसका प्रकाशन वर्ष 1937 ईस्वी है। इसमें हिंदू समाज की स्त्री पीड़ा का चित्रण किया गया है। फिर इनका एक और उपन्यास है फागुन के दिन 4, 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और इनके सभी उपन्यास फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनका उपन्यास है कंकाल, जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। इसका विषय है तत्कालीन समाज का नग्न चित्रण किया गया है कंकाल उपन्यास में। फिर तितली है, तितली का प्रकाशन वर्ष 1934 ईस्वी है। इसमें पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्ग का शोषण इसको चित्रित किया गया है। इनका इरावती उपन्यास है 1936 में प्रकाशित हुआ, अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है इरावती। इन्होंने सिर्फ 3 उपन्यास ही लिखे हैं जयशंकर प्रसाद जी ने। चलते हैं देखते हैं चतुर्सेन शास्त्री हैं, चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास है हृदय की परख, 1918 में प्रकाशित हुआ। इसका विषय है विवाह पूर्व प्रेम एवं अवैध संतान की समस्या। हृदय की प्यास है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी है। अमर अभिलाषा का प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी है। इसमें विधवाओं पर होने वाले अत्याचार का वर्णन किया गया है अमर अभिलाषा में। फिर व्यभिचार आता है, व्यभिचार का प्रकाशन वर्ष 1924 ईस्वी है। फिर आत्मदाह है, इसका प्रकाशन वर्ष 1937 ईस्वी माना गया है। आगे आते हैं, नेक्स्ट हैं सिया रामचरण गुप्त हैं। इनका मैंने एक ही उपन्यास लिया है जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, अंतिम आकांक्षा का प्रकाशन वर्ष 1934 ईस्वी का है। फिर आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इनका उपन्यास है अप्सरा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी है। अलका का प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी है। निरुपमा का प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी है। प्रभावती का प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी ही है। काले कारनामे का प्रकाशन वर्ष 1950 ईस्वी माना गया है। फिर आते हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं, तो भगवती प्रसाद वाजपेयी का प्रेम पथ का प्रकाशन वर्ष 1926 ईस्वी है। प्रेम निर्वाह का प्रकाशन वर्ष 1934 ईस्वी है। टूटते बंधन का प्रकाशन वर्ष 1963 ईस्वी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। फिर बता दूं फ्रेंड्स कि डायरी प्रविधि का हिंदी में प्रवर्तन आदित्य प्रसन्न नारायण के उपन्यास मुन्नी की डायरी से माना जाता है। यानी डायरी विधा में जो उपन्यास लिखा है, तो किसने पहले लिखा है? आदित्य प्रसन्न नारायण ने लिखा है। मुन्नी की डायरी से हुआ है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1932 ईस्वी है। तो फ्रेंड्स, आज हमने यहाँ कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से हेल्प हो सकेगी। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।